एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से की है और 12th मैंने अपनी तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो सभी को बराबर मौका देती है। अगर आप एग्जाम में अच्छा करते हैं तो एकेडमिक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। और जो डिस्ट्रैक्शन है इस तरह की IIT वालों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। BA वालों का सक्सेस रेट ज़्यादा है। PYQ प्री लेवल पे, मेंस के भी और ऑप्शनल के भी। मतलब याद नहीं करना, रट लो, बिल्कुल पूजा करो उनकी। किसी भी कोचिंग मटेरियल से, किसी भी कंटेंट से बेस्ट है PYQ, उसी से पूरा एग्जाम निकल रहे हैं। फ्री के PYQs हैं, एक तो उनमें सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आप उन 3 ऑप्शन के बारे में भी पढ़िए। इकोनॉमी के, पॉलिटी के और एनवायरमेंट के सबसे ज्यादा रिपीट हुए। 24 वाले पेपर में लगभग 41 सवाल PYQ से थे प्री में। PYQ PT 365 और प्लस आपने जो भी नोट्स या जो किताबें हैं वो 3 चीजें रट लो। और CSET के लिए ये है कम से कम 1000 कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लो अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हो तो। अगर आपका एनालिटिकल क्षमता बढ़िया है तो मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। पेरेंट्स सबके चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि कब तक पढ़ेंगे और जॉब जल्दी ले लेनी चाहिए। बाकी मैंने कोचिंग कहीं से नहीं लिया था। कोचिंग नहीं लिया? यस सर। अगर आप PYQ ही रट लेते हैं और YouTube देखना बंद कर दो तो मतलब एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि 1000 वैकेंसी और 10,000 कोचिंग YouTube पे है। सर जब मैं 12th के बाद अपना IIT में फेल हो गया था, IIT का पेपर मेरा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने UPSC को अपना दूसरा वो गोल बनाया था। UPSC के फेवरेट टॉपिक हैं विजयनगर एम्पायर, बुद्धिज्म, हड़प्पा और अपना मॉडर्न इंडिया में, और जो अर्ली फेज है मॉडर्न इंडिया का जहाँ यूरोपियों का आगमन होता है, वहाँ से हर साल 2 से 3 सवाल बनते हैं। रामपुर शहर से आता हूँ तो वहाँ की बिरयानी फेमस है, हलवा पराठा, तो मैं ये सब करता। अरुण सर कैसा रहा इंटरव्यू अच्छा था सर। टोटल सवाल मेरे डेप्थ से थे और सिचुएशनल बेस्ड सवाल थे जी, और कोविड इकोनॉमी को लेके थे, बजट पे सवाल थे। यस सर। पहली बार सुन रहा हूँ इतने बच्चों का इंटरव्यू लिया, डैप से नहीं पूछा, लेकिन आफ्टर डैप से पूछा गया। क्या डैप में क्या था आपका? मतलब अब मैं पूछूंगा कि आपके ये कौन सा अटेम्प्ट थे, ऑप्शनल पेपर क्या थे और लैंग्वेज क्या थे? सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और डैप में मेरे वॉलीबॉल, मैंने हिंदू कॉलेज से BAM में किया है तो वो, कुकिंग, लोकल, तो ये सब था। अरे कुकिंग मुझे मेरा फेवरेट हॉबी है, बट अब नहीं बनाता। पहले जब बैचलर था, जब हॉस्टल में रहता था, बनाता था जी सर। सर ये आपके लैंग्वेज क्या है? हिंदी। और ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये सर अटेम्प्ट तो छोड़िए, जब हो जाए इतना बड़ा एग्जाम। अरे जब हो जाए तभी ठीक है। जब हो जाए तो अच्छा, सही, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि ऑप्शनल पेपर क्या बताया था हमने? हिस्ट्री। यस सर। आपकी ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री मैंने पढ़ा था और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री से ही है। हिस्ट्री से? यस सर। तो आपको लगा कि हिस्ट्री क्यों नहीं ऑप्शनल रखे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। हिस्ट्री का फ़ायदा है, ऐसे में फ़ायदा मिलता है, फ्री में फ़ायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। PYQ बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब ईजिली हैंडल किया जा सकता है अगर राइटिंग स्पीड है तब। PYQ को कैसे देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं PYQ को अपने प्रिपरेशन में? क्या क्या देखना पड़ता है उसमें? PYQ प्री लेवल पे, मेंस के भी और ऑप्शनल के भी। रट लो एक तरफ से, मतलब याद नहीं करना, रट लो बिल्कुल A to Z और पूजा करो उनकी, है ना? जी बिल्कुल। किसी भी कोचिंग मटेरियल से, किसी भी कंटेंट से बेस्ट है PYQ, उसी से पूरा एग्जाम निकल रहे हैं, है ना? तो PYQ में हमें क्या देखना पड़ता है, कैसे इसको, हाउ टू रीड PYQ एंड हाउ टू यूज़ ऑल दिस थिंग्स? थीम पकड़िए और फिर उससे अपना मतलब उससे जो आपका बुक है उससे देखिए कि किस टॉपिक से, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप हड़प्पा पे देखिए, PV में 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आगे देखिए और 5वें क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। ऐसे ही उसका है, ऑप्शनल में भी है कि इतने क्वेश्चन आ चुके हैं उसकी सोशियो पे, इकोनॉमी पे, उसकी कल्चर पे, तो अगला क्वेश्चन हो सकता है उसके पॉलिटिकल नेचर पे लेके आ जाए। तो इस तरह से PYQ यूज करना है। सर आपके एकेडमिक के बारे में क्या बात करेंगे? 10th और 12th कहाँ से की और कैसा रहा? उस एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या थी आपकी? सर एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से की है और 12th मैंने अपनी तहसील के सरस्वती विद्या मंदिर से किया है और ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो गाँव में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बैकग्राउंड जो एकेडमिक उतनी खास नहीं होती है, तो उनको लगता है कि शायद वो UPSC के लिए नहीं बने। तो यू आर द रियल एग्जाम्पल कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ के एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद वो UPSC कर सकते हैं। तो एकेडमिक कैसे, मतलब एकेडमिक का कोई इम्पैक्ट है ओवरऑल UPSC की प्रिपरेशन में, या एकेडमिक बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता? UPSC एक संवैधानिक संस्था है जो सभी को बराबर मौका देती है। बहुत बढ़िया। अगर आप एग्जाम में अच्छा करते हैं तो एकेडमिक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। परफेक्ट। यस सर, बिल्कुल। और जो डिस्ट्रैक्शन है इस तरह की IIT वालों का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। BA वालों का सक्सेस रेट ज़्यादा है। बिल्कुल। आर्ट बैकग्राउंड के हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और PYQ को रट लीजिए, एक तरफ से रट पढ़िए, बिल्कुल कई 9-9, 10-10 बार पढ़ लीजिए, उसी से होना है। पढ़ेंगे आपको तरीका पता चल जाएगा, लेआउट मिलेगा। बिल्कुल सर, है ना? स्केल, मतलब उसके जरिए आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे सवाल पूछे आते हैं। फ्री के PYQs हैं
तो एक तो उनमें सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आप उन 3 ऑप्शन के बारे में भी पढ़िए, अरे वो नेक्स्ट टाइम कैसे इस पे फॉर्म हो सकता है। रिसेंटली ऐसा कोई होता है कि वो जो ऑप्शन है उससे नेक्स्ट ईयर या टू नेक्स्ट ईयर कभी कोई सवाल घुमा के पूछे गए हो? बिल्कुल रिपीट होते हैं सर, इकोनॉमी के, पॉलिटी के और एनवायरनमेंट के सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। 24 वाले पेपर में लगभग 41 सवाल PYQ से थे प्री में। तो PYQ अगर आप देख रहे हैं तो PYQ जो क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसके ऑप्शन को भी पढ़िए, ये सर बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी लीड है आप सभी के लिए। सर ये बताइए, प्री जो एक पहला पड़ाव रहता है, जी सर, उसमें CSET एक आप हिस्ट्री है तो खतरनाक लग रहा होगा आपको CSET। ऑब्वियसली आप प्री निकाले तभी आप हो जाए। कैसे देखते हैं सर प्री की तैयारी हम कैसे करें? क्या बेस्ट तरीके होने चाहिए ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री निकालें, संभावना हो हमारी? पहली प्रायोरिटी पे रखिए PYQ, और करंट के लिए ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। PT 365 आता है, सफिशिएंट है, वही कम से कम UPSC को फॉलो करता है 30-40%, और कोई मैगजीन इतना फॉलो नहीं कर पा रही है। जी सर, और मेंस 365 में भी मतलब कई क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं उससे, मेंस 365 से। तो आपको लगता है PT 365 हम कर लेंगे तो प्री हमारा निकल जाएगा? बिल्कुल, PYQ, PT 365 और प्लस आपने जो भी नोट्स या जो किताबें हैं वो 3 चीज़ें रट लो। और CSET के लिए ये है कम से कम 1000 कंप्रीहेंशन सॉल्व कर लो अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हो तो। अच्छा, मेरे भी लगभग 32 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे इस बार, और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। बाकी एक्यूरेसी पे जाओ, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, नेगेटिविटी कम करो, अपना नेगेटिव मार्क्स। सर मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसका क्या? अगर आपका एनालिटिकल क्षमता बढ़िया है तो मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, आपने आप पे विश्वास कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो 10-12 फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज PYQ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहिए। आप बार बार PYQ बोल रहे हैं क्योंकि PYQ हमें लगता है कि इससे बेहतर शस्त्र नहीं है UPSC की प्रिपरेशन। क्या कहते हैं सर, ब्रह्मास्त्र PYQ है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल पुराने PYQ रेफर करने चाहिए इन जनरल? कम से कम 15-16 साल के प्री के लिए, और मेंस के रिसेंटली 5 से 7 साल का। सर आप किस स्टेट से हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। घर में कौन कौन है सर आपके? घर में सर माँ बाप हैं, भाई बहन है। भाई बहन, यस सर। पापा क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती करते हैं, किसान हैं। यूपी में किस गांव से आप? जी, मैं रामपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। रामपुर। और वहाँ पे एक रठौंडा गांव है, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और काफ़ी हम्बल और पुअर बैकग्राउंड है हमारा, खेती भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत बढ़िया, आप बहुत सोवर लग रहे हैं और डिसेंट लग रहे हैं आप। वो पर्सनालिटी से देखिए, बात करने से भी पर्सनालिटी पता चल जाती है कि व्हाट यू आर, है ना? यस सर। तो पापा जो है किसानी करते हैं, तो आपने खेती वगैरह की है उनके साथ कुछ? हाँ जी, बिल्कुल किए मैंने। मतलब 2022 तक मैं जब घर रहा था लॉकडाउन में तब भी किया था, और अभी भी जब घर जाता हूँ तो फसल कटाई हो, चाहे खाद डलवाना हो या सिंचाई करना हो, मैं प्रॉपर सहयोग करता हूँ उनका। खेती एक एंजॉयबल प्रोफेशन है, आपको नेचर से कनेक्ट करता है, गांव से कनेक्ट करता है, और वो एक रूरल इकोनॉमी का बैकबोन है। हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी लगभग 46% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो खेती से नहीं दूर जाना चाहिए, और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है और जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो आपको करते रहना चाहिए उसमें। घर से किसका सपोर्ट था? सपोर्ट इन द सेंस आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक होता है ना कि पापा चाहते हैं आप कुछ और बनो या मम्मी कुछ और चाहते हैं, तो ओवरऑल फैमिली से कैसे सपोर्ट था? मेरे दोनों भाइयों का और मेरी बड़ी सिस्टर का पूरा सपोर्ट है, फाइनेंशियली, इमोशनली भी, और हर स्तर पे वो मेरा साथ दिए हैं। ओह परफेक्ट। हालांकि पेरेंट्स सबके चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि कब तक पढ़ेंगे और जॉब जल्दी ले लेनी चाहिए, तो वो भाई मेरा सपोर्ट किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे की? क्या आपने कोचिंग ली या फिर घर से किया, कैसे क्या किया? सर, मैंने जब ल्यू में था तो मैंने कॉलेज के साथ से ही अपना स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे कई क्लासमेट सेलेक्ट हुए हैं, तो उन लोगों ने मुझे हेल्प किया था। बाकी मैंने कोचिंग कहीं से नहीं लिया था। कोचिंग नहीं ली आप? यस सर। वाह। अगर आप PYQ ही रट लेते हैं और YouTube देखना बंद कर दो तो मतलब एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि 1000 वैकेंसी और 10,000 कोचिंग YouTube पे है। कब ऐसा लगा कि UPSC करना चाहिए, कुछ और भी कर सकते थे? सर, जब मैं 12th के बाद अपना IIT में फेल हो गया था, IIT का पेपर मेरा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने UPSC को अपना दूसरा वो गोल बनाया था कि मैं यही करूँगा, और उसको मैंने अपनी पूरी मेहनत से किया भी। सर कैसे कैसे पढ़ते थे? क्योंकि सेल्फ स्टडी थी, तो एक तरीका, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन तो आपने तैयार की होगी अपने प्रिपरेशन में। कैसे कैसे तैयार करते थे? सुबह उठना, योगा करना, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है ना कि हम 6 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 10 ये पढ़ेंगे, वो मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं है। आप कैसे करते थे सर? डेली रूटीन बताइए। सर, 4 बजे उठ जाइए और 4 से 8 तक पढ़ लिए, तो 4 बजे उठ जाइए। जी जी, आपका 4 घंटे का स्टडी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर माइंड रहे, बिल्कुल बिल्कुल 9 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, और फिर 1 बजे तक पढ़िए। 1 आध घंटे की नींद ले लो, दिन में पढ़ो। मैं रात में ज़्यादा नहीं पढ़ता था, हालांकि प्री से 1-2 महीने पहले मैं रात में ही पढ़ता था, लगभग 2 बजे तक। तो उससे पहले मैं रात में नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, मतलब दिन में ही मैंने अपनी स्टडी किया था।
ये मेरा और क्या तरीका है? जैसे एक होता है कि हमें ये कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए टारगेट डेडलाइन बना लेना, या कैसे कर रहे थे? मैं सब्जेक्ट वाइज मतलब अपना प्लान बनाता था। जैसे मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो 2 से 3 दिन का पूरा टारगेट। और हिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि वो था रटा हुआ ही है ठीक ठाक तरीके से ले, तो यही था। इकॉनमी के लिए मैंने एक नोट्स खरीद लिया था और PYQ इस तरह से पढ़ा था। मतलब सब्जेक्ट वाइज आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, वो काम करता है। सर हिस्ट्री मुझे बोरिंग लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर डेट ईस्वी सन ये बहुत याद रखने पड़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है इसको कैसे आपने देखा? क्योंकि हमें लगता है हिस्ट्री आप भूल के पी चुके हो, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको हिस्ट्री पे। तो ये जो मैं जो फील कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और स्टूडेंट यहाँ सही कह रहे हैं सर सन ईस्वी बहुत रहता है, कितना याद रखेंगे उसके लिए क्या कर देते आप? अगर आप UPSC का पेपर दे रहे हैं तो UPSC में कभी सन ईस्वी पूछता नहीं है, वो सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट पे आने वाला था। और UPSC के फेवरेट टॉपिक हैं विजयनगर एम्पायर, बुद्धिज़्म, हड़प्पा और अपना मॉडर्न इंडिया में। और जो अर्ली फेज है मॉडर्न इंडिया का, जहाँ यूरोपियों का आगमन होता है, वहाँ से हर साल 2 से 3 सवाल बनते हैं। अच्छा, तो पूरे डायमेंशन को मतलब पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। सर कुकिंग हॉबी है आपकी, क्या बनाना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको? अरे मैं तो मतलब रामपुर शहर से आता हूँ, तो वहाँ की बिरयानी फेमस है, हलवा पराठा, तो मैं ये सब करता था। बाकी वो स्ट्रेच मैनेजमेंट वाला था और प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा। और क्या सवाल पूछे गए थे सर इसमें इंटरव्यू में? वॉलीबॉल से रिलेटेड था और कुछ ऐसा करंट अफेयर से? करंट से नहीं थे, बजट से थे। बजट से? और ह्यूमन इशू को लेकर पूछे गए थे, कैसे डील करोगे, एजुकेशन कैसे बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्या करोगे, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कोविड के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन हुआ है, तो कैसे आप रिवाइव करोगे। माहौल कैसा था सर? अब जब रूम में गए, एक होता है ना अंदर से वो हार्ट बीट बढ़ जाती है यार, किस तरह का माहौल होगा? बहुत कूल पर्सन थे और काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आराम से सॉरी बोल दो। बाहर तो थोड़ा रहता है, हर किसी के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो 1-2 मिनट में, बैठने के तुरंत दौरान आप 1-2 मिनट में कंट्रोल कर लो हार्ट बीट और जो अपनी नर्वसनेस है। बाकी वो लोग कूल होते हैं। बस ये करना कि नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ वाले ना मिल जाए। मेरे बोर्ड में 2 थे, स्टार्ट इंग्लिश से ही हुआ था उनका। ओह, तो इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? पता नहीं, अब मुझसे तो उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन मैंने रिप्लाई अपना हिंदी में ही दिया था। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो बस भगवान जाने। सर मेंस की बात करें, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कला थी आपकी मेंस आंसर राइटिंग लिखने की? किस तरह से लिखते थे? क्या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए टू गेट गुड आंसर? पहले तो मेंस का थ्योरी रट लो, फिर टू द पॉइंट लिखो, क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर दो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 5 पॉइंट लिख देते हो तो सफिशिएंट, आपको 4 नंबर आ जाएगा उसमें से, और उससे ज़्यादा नहीं आता है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, बट लिमिट में रहो, करंट से अपडेट कर दो, बस सफिशिएंट रहता है। सर क्या लगता है आप कैसा अपने आप को देख रहे हैं, रेट कर रहे हैं आज की इंटरव्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से? परफॉर्मेंस के बेस पे तो मेरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर यहाँ पे 10-5 नंबर ऊंचा नीचा भी रहता है तो मेंस से कवर कर लूँगा। सर थैंक यू सर। सर की इस इंटरव्यू में मुझे देखिए, एवरी डे इज़ ए न्यू डे, वो कहते हैं ना, हर चीज़ नया चीज़ सीखता है। तो आज भी सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सर ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है प्रिपरेशन। ये स्मार्ट तरीका होता है। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, जो भी IAS IPS UPSC क्रैक करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं जो सर ने किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर, एंड ऑल द बेस्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट टू सी यू इन PDF, all in PDF sir, for sure sir, thanks.